बोलो गौ माता की जय। जय। सरस्वती मैया की जय। हमें ज्ञान कौन देगी? सरस्वती माँ। हमें नहीं भूल गए हम एग्जाम में टॉप कैसे करेंगे? एग्जाम में टॉप कब करेंगे हम? जब हमारी माँ प्रसन्न होगी, सरस्वती मैया। प्रतिदिन उन्हें याद करना चाहिए ना चाहिए? कौन कौन याद करता है? एक बार करते हैं, बाकी बस सब भूल गए। सब मम्मी को आगे माँ को भूल गए। अब सबसे बड़ी बात यह है, हम परीक्षा में टॉप कैसे करें? हमारे मार्क्स अच्छे आए। और कब आएंगे? जब हमारे सिर पर बोझ कम होगा, मतलब कि टेंशन। आज होता क्या है आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि एग्जाम के 15 दिन बचे, आप पढ़े क्या करें, ये नहीं याद है, ये नहीं याद है, ये नहीं याद है, सारा कुछ भूल जाओगे आप। यही होता है ना? टेंशन की अत्यधिक मात्रा में टेंशन होना, आपका पढ़ाई में दिमाग नहीं लगेगा। जो विद्यार्थी कॉलेज में चले गए, वो टेंशन कैसा करते हैं? वो टेंशन बढ़ा लेते हैं। उनको लगता है कि सिगरेट पीने से टेंशन कम होता है। लगता है ना उनको? आज फिर दारू पीने लगे आजकल की टेंशन कम करें, उससे और अत्यधिक बढ़ गया। इसमें पूरा का पूरा साइंस है चंद्र नाड़ी का। जिस विद्यार्थी की चंद्र नाड़ी एक्टिव होगी, वो टॉप करेगा। उसका पढ़ाई में पूरा दिमाग लगेगा, उसका बोझ कम होगा, रिलैक्सेशन होगा। आपने चीज देखी, जो सिगरेट पीते हैं कुछ समय उनको लगता है कि टेंशन कम कर लिया हमने, लेकिन एक शब्द ऐसा है, यदि आपने उसको 25 से 50 बार उसको सुबह सुबह आपने बोल लिया या वो क्रिया आपने कर ली चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करने के लिए, तो आपका 24 घंटे आपका एकदम स्थिर माइंड रहेगा। और स्थिर माइंड रहेगा तो पढ़ाई में पूरा दिमाग लगेगा। वो करता क्या है सिगरेट पीने वाले? लंबी सांस खींचते हैं, वो छल्ला बनाते हो, यही करता है ना? हमारे पास वही व्यवस्था दी गई, ओम ने दी है। ओम 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 बोलते हैं ना। सिगरेट पीने वाला क्या करता है? अत्यधिक लंबी मात्रा में सांस छोड़ता है, उसकी नाभि प्रेशर पड़ता है, तो कुछ समय की लगता है कि मैं एकदम रिलैक्स हो गया, टेंशन मुक्त हो गया हूं। उससे हुआ क्या? सिगरेट पी उसने, टेंशन कुछ देर के लिए कम हुआ। और टेंशन किसने कम किया? लंबी सांस छोड़ने में, ना सिगरेट पीने में। लंबी सांस छोड़ी इसलिए टेंशन कुछ समय के लिए कम होगा। उसके दुष्परिणाम क्या हुआ? दुष्परिणाम यह हुआ कि उसकी सूर्य नाड़ी बढ़ गई। सूर्य कैसा होता है? सूर्य का स्वभाव कैसा होता है? सूर्य का स्वभाव होता है गर्म होता है। मस्तिष्क में और गर्मी चढ़ गई और अत्यधिक, फिर वो व्यक्ति गुस्से होगा, चिड़चिड़े होगा और गाली बकेगा। सिगरेट पीने वाले करते हैं ना? सिगरेट पीने वाले सब करते कि नहीं करते? घर में भी करते होंगे ना? उनको ना ये नहीं पीना। अब देखो, अब एक, जब आप पढ़ाई करने बैठो, जब भी बैठो आप, हो सके तो पढ़ाई कब करना चाहिए? सुबह सुबह, ठीक है? जब को आपको लगे कि मुझे पढ़ाई करना है, आप पढ़ाई करने से नॉर्मली बैठना, आपको बहुत दबाव लगेगा, एक अतिरिक्त प्रेशर लगेगा आपको पढ़ाई करने का, बहुत एक टेंशन, एक चंचलता जाएगी दिमाग के अंदर आपको। वो कम कैसा किया जाए? नाभि पे प्रेशर देकर। हमारे ऋषि मुनि सबसे बड़े वैज्ञानिक थे। ऋषि का मतलब क्या होता है? एक रिसर्च करने वाला। उससे क्या शब्द बन गया? रिसर्चर, मतलब वैज्ञानिक। शब्द कहां से लिया है? वो ऋषि शब्द लिया, ऋषि से। हमारे जो ऋषि मुनि थे सबसे बड़े वैज्ञानिक थे ब्रह्मांड के। अब करना क्या है? देखिए, आप इनसे सारी बीमारी ठीक कर सकते हो। आप ये मुद्रा लगा के, आपका शरीर कितने तत्व बना? आपका 5 तत्व बना है। अंगली कितनी है? 5 है, ठीक है ना? 5 ही है ना एक हाथ की, ठीक? हमारा शरीर किससे बना? अग्नि से बना है, ये अग्नि तत्व है, ये अग्नि है, ठीक? हमारा शरीर बना आकाश से, ये वायु से, तो ये वायु है, ये आकाश है, ये पृथ्वी और ये जल है, ठीक है? अब किसी का दिमाग पढ़ाई में नहीं लगता,
ध्यान किसी जैसे कि ध्यान लगाते हैं ना, बार बार आंख खुलती है, इसको बोलते हैं ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा। इससे स्वतः ही ज्ञान की प्राप्ति होगी। यदि ये करने के बाद पढ़ाई करने बैठोगे, स्वतः ही ज्ञान मिलेगा आपको। आपके पास गुरु भी है, आपकी बॉडी में गुरु भी है। आप विज्ञान पढ़ा हुआ ना, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि पढ़ी होगी ना आपने, वो गुरु है। और वो कब एक्टिव होता है आगे बताऊंगा आपको मैं। ये ज्ञान मुद्रा है, ठीक है। ये वायु और अग्नि को साथ रखेंगे हम तो ज्ञान प्राप्त होगा स्वतः ही। अब किसी की भयंकर वायु बन रही हो, किसी को गैस की समस्या हो, कैसे कम करें? इन्हीं मुद्राओं के द्वारा। ये देखिए, ये वायु है, वायु को हमने फोल्ड किया, उसको अग्नि में जला के भस्म कर दिया वायु को, ठीक है। ये अब किसी को भयंकर स्कूल आ गए, चक्कर आ रहे हैं, गैस भयंकर बन रही, ऐसे बैठ जाओ 15-20 मिनट, तुरंत चमत्कार की आराम मिलेगा। आपको डबल चमत्कार चाहिए तो वज्रासन में बैठ जाओ। वज्रासन कोई बैठता कि नहीं बैठता वज्रासन में? भूल गया सब। वज्रासन बैठते हैं, पीछे बैठते हैं ना, पीछे करके बैठते हैं, ये बैठते हैं ना, ऐसे पीछे करके बैठते हैं, वो वज्रासन होता है। यदि विद्यार्थी ने भोजन करने के बाद यदि आधा घंटा यदि वज्रासन किया, शरीर बनेगा वज्र, शरीर पूरा बन जाएगा लोहे की तरह। प्रैक्टिकल दिमाग को वज्र शरीर कैसा होता है, घर प्रैक्टिकल मत करना, आपको खत्म करके, ठीक है। ऐसा होता है वज्र शरीर, ठीक है। तो रोज किसे बैठना है? वज्रासन में, ठीक है। कितनी देर बैठना है? कम से कम भोजन के तुरंत बाद वज्रासन बैठना चाहिए हमें। कभी जीवन में गैस समस्या नहीं होगी, और आपको गैस की समस्या हो गई तो 100 बीमारियां आएगी। कब्ज भी आएगी, बवासीर भी आएगी, कैंसर भी आएगा, अटैक भी आएगा। अटैक क्या, हार्ट अटैक क्या है? वायु ऊपर चढ़ गई, हार्ट के ऊपर आ गई तो हार्ट अटैक, और वायु ऊपर चढ़ गई, सर में सर दर्द हो जाएगा, और ऊपर चढ़ गई ब्रेन में हेमरेज हो जाएगा, और समस्या ब्रेन में जा, सभी कोशिकाओं में आ गई। एक साइड से रुक गए, ये चले आ रहे हैं राम राम जी। ये हमको यही पता नहीं कब क्या कितना खाना, क्या करना, दिनचर्या कैसे होना चाहिए हमारी, ठीक है। इसको फोल्ड करके गैस के लिए है। और किसी की मस्तिष्क में समस्या हो, बाल झड़ रहा हो, टूट रहा हो, मस्तिष्क समस्या हो इतने से की, तो उसके लिए आकाश मुद्रा, यह आकाश मुद्रा है, ठीक है। अब किसी का बचपन से कान बहरा भी हो, कान बहता हो, कान की कोई समस्या हो, ये आकाश को फोल्ड करेंगे, इसके ऊपर अग्नि रही है। ये कान की समस्याओं, कोई बचपन से बहरा भी हो, यदि कंटिन्यू आधे पौन घंटे यदि रोज या 7 से 8 महीने कर ले जाए तो कान ठीक हो जाएंगे और सुनने लगेगा व्यक्ति को। और बीमारी ठीक होने के बाद इसके दोबारा इसको फिर नहीं करना, नहीं तो फिर तब और ज्यादा कम हो जाएगा। आकाश, समझ गए यहां तक आप? ठीक। ये क्या है? पृथ्वी है। ये क्या है? अग्नि है। पृथ्वी और अग्नि को मिलाने से क्या बनता है? भोजन बनता है ना। पृथ्वी मतलब क्या है? जो हमारा अन्न पृथ्वी है, पृथ्वी माता ने दिया हमें, और अग्नि को बनता है वो, ठीक है। ये कोई दुबला पतला व्यक्ति है, हमारे शरीर में सारे केमिकल है जो हमको ठीक कर सके, हमारे शरीर में सब कुछ है। यदि हम ये मुद्रा लगाएंगे तो हमें पोषक तत्व मिलेंगे, सारे केमिकल्स मिलेंगे हमें। एक दुबला पतला व्यक्ति पुष्ट हो जाएगा। आप यदि मेरी फोटो आप देखोगे 1 साल पहले की, 2 साल पहले की, एकदम ऐसा था पहले में ये, और आप जो खा रहे हैं वो भी मैं खा रहा हूं, ठीक है। इससे पुष्ट हुआ ये, ठीक है। और कोई वैसे जिसका पेट ऐसा हो गया, भोंग बन गया पूरा पूरा, वो भी ठीक हो सकता है। भयंकर मोटा व्यक्ति ठीक हो सकता है। ये आप पृथ्वी को जला के भस्म कर दो अग्नि में, ये मुद्रा लगाएंगे तो मोटा व्यक्ति पतला होगा, क्योंकि हमारी बॉडी में सब कुछ है, ठीक है। डॉक्टर क्या, डॉक्टर लूटते हैं, लेकिन ये नहीं लूटेंगे, हमारी मुद्रा लूटेंगे नहीं आपको, वो लूट लेंगे जाके आपको, ठीक है। फिर ये क्या है? जल है,
अग्नि है, ठीक है। और डॉक्टर बोल रहे हैं कि आपको जल की कमी हो गई, पानी कम हो गया, वाटर लगाएंगे, ये देंगे, हजार की दवाई देंगे आपको। पृथ्वी पर 70% जल है, जल की मात्रा है पूरी फुल बॉडी में 70% जल है, ठीक है। फिर जल कम क्यों हो गया? ये मुद्रा लगाएंगे जल स्वतः ही बढ़ेगा। ये मुद्रा, ये वाली मुद्रा लगाएंगे तो आपका जल तुरंत बढ़ेगा। आपका जल जितना बढ़ने लगेगा बॉडी का, ठीक है। और किसी का जल बढ़ेगा, उसको जला के उबाल दो, उसको जल को उड़ जाएगा वो। ये बस ये मुद्रा, ठीक है ना। किसी की नाक बह रही, जल बढ़ गया, दस्त लग गए, जल का बढ़ना है, तो ये इससे ठीक कर लेंगे, ठीक है। बात चल रही थी ज्ञान मुद्रा की। हम ज्ञान मुद्रा लगा, हो सके तो पद्मासन में बैठे हम पढ़ाई करने के लिए। हम ऐसे बैठते पढ़ाई करने के लिए, ये ऐसे पढ़ाई करते, ये दादा बैठा हो और हम जवान हैं। हम किसके वंशज हैं? हम सूर्य के वंशज हैं। हम भगवान से देखा, भगवान को देखा किसी ने? मैं तो रोज देखता हूँ, दिन भर देखता हूँ भगवान को मैं। अब भगवान को आपको भगवान नहीं मिलेगा, मेरे को रोज मिलता है। मेरे को तो सूर्य भगवान है, हमारे माता पिता है, हमारे गुरु है, कितने भगवान चाहिए, गौ माता है, कितने भगवान है। हम उनको देखते ही नहीं, फिर वो भगवान नहीं मिलता हमको। जब इनकी हम पलक नहीं करते फिर भगवान को मिला क्या है? यदि हम सच्चे रूप में माता पिता को भगवान माने, गुरु को भगवान मान ले, गौ माता में भगवान के दर्शन कर रहे हम, तो भगवान भी तुरंत नीचे जाएगा आपके लिए, और आपको जो चाहिए सब कुछ मिलेगा। एक चौपाई है ना रामायण में, कोई पढ़ता कि रामायण? कोई नहीं पढ़ता। सिया राम में सब जगह जानी, करहूं प्रणाम जोरी जगह पानी, ये है ना। मतलब प्रत्येक व्यक्ति के अंदर सीता राम का दर्शन करो, आपको कभी लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं होगा, और नहीं होगा। फिर जो इंसान बार बार लड़ाई झगड़ा करे, इंसान है क्या? वो इंसान का गुण नहीं है। इंसान का गुण झुकना भी है। ये क्या बोलता है? मैं तो झुकू ही नहीं, क्या कट जाऊं। गांव में यही होता है ना, मैं तो कभी नहीं झुकूं, तो रेल पे लात नहीं रखूं। जो झुकता है वो पाता है, वो फलदार रखता ना, झुका रहता हमेशा। गुणवान व्यक्ति हमेशा जैसा मिलेगा आपको, झुका हुआ। आपने गलती करी, आपने गलती करी, हम झुकेंगे, क्योंकि जो गुणवान व्यक्ति हमेशा झुका हुआ रहेगा, वो सूखा वृक्ष हमेशा खड़ा रहेगा। सूखा खड़ है, खड़ा है, कभी झुकना ही नहीं है। और झुका नहीं, चश्मा लगेगा उसको, झुका नहीं चश्मा लगेगा उसे, बाल पकेंगे, झड़ेंगे और बुद्धि कम होगी। क्यों? हम चरण स्पर्श पता क्यों करते हैं? हम चरण स्पर्श कहते हैं कि हमारा पूरा बॉडी का ब्लड सिर पर ये सही है। ऐसे चरण स्पर्श करता है ना, तो ये ऐसे करता है ना, ये चरण स्पर्श है, ऐसे करता है ना। वो सत्संग भी कर सकते हैं, ऐसे ये भी करता है ना ऐसे। तो उससे हुआ क्या? हमारे जो पूरा बॉडी का ब्लड है ना, सिर पे आया। सिर पे आया तो मस्तिष्क में हर एक कोशिकाओं में रक्त का संचार हुआ है, और रक्त आ गया तो बाल झड़ेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं, और आपके हर मस्तिष्क के हर अंगों का आपको क्या मिलेगा? ब्लड मिलेगा। आपको चश्मा कभी नहीं लगेगा। लेकिन हम तो खड़े ही हैं। घर माता पिता के पैर पड़ो, गुरुओं के पैर पड़ो, झुकना चाहिए। मेन बात चल रही थी तनाव कम कैसे किया जाए। ये ज्ञान मुद्रा लगाई आपने, हो सके तो किसमें बैठना है? पद्मासन में। वो पैर दोनों पैर ऊपर बैठता ना, बैठता दोनों पैर ऊपर होते हैं, उसमें भी हम पढ़ाई करेंगे। स्ट्रेट हो गई ये देखो, ये टिक तो ही बैठना है, एकदम स्ट्रेट बैठना है। ये ऐसा भी है, ये ऐसे बैठना है, और फिर पढ़ाई करेंगे तो पूरा दिमाग। इसका वैज्ञानिक कारण है। ऐसा नहीं कि आपको पूछ लीजिए आप एकदम ऐसे बैठ जाओगे, ये पढ़ाई कर रहे हैं, ये पढ़ाई कर रहे हैं, गर्दन मिल रही पढ़ाई कर रहे हैं, ये चाहिए। इसका वैज्ञानिक कारण है कि हमारे 7 चक्र जब एक सीध में होंगे, मैं क्यों बोलते रीढ़ सीधी करके बैठो? सब बोलते हैं रीढ़ सीधी करके बैठो, क्यों बोलते हैं? हमारे जो 7 चक्र होते हैं ना, 7 चक्र होते हैं हमारे पूरे, एक स्ट्रेट लाइन में सीधा हो गए, एक स्ट्रेट लाइन में होंगे तो ज्ञान की प्राप्ति होगी। और ऐसे बैठ जाएंगे तो चक्र एक सीध में नहीं है। अब कितने ही पढ़ लो, घोट के पी जाओ, पुस्तक पूरी पी जाओ, पुस्तक को उबाल के पी जाओ, कुछ भी नहीं आपको। ठीक है, पद्मासन में बैठना, ज्ञान मुद्रा में बैठना,
और 25 से 30 बार ओम। ओम कितने अक्षर से बना है पता है आपको? पता है कितना अक्षर से ओम बना हुआ है? 2 बढ़िया, ताली बजाओ इसके लिए। ऊ और मैं ओम, जब ओम बोलते हैं ना तो लंबा सांस खींच के छोड़ जाता है, वो पूरा प्रश्न नाभि पे आता है। बोलो सांस खींचो, ओ कैसा लगा? रिलैक्स लगा आपको? एकदम शांति लगी? यदि हम 25 से 50 वर्ष से हम कर रहे हैं पढ़ाई करने से पहले, तो पढ़ाई में आपको पूरा दिमाग लगेगा। अब पढ़ाई कब करें? शाम को कभी नहीं, कदापि नहीं। उसका एक नियम है, हमारे मस्तिष्क में एक ग्लैंड होता है, पीट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि। पढ़ाई की होगी ना आपने? हाँ मास्टर ग्रंथि है, मेमोरी कार्ड है वो। लेकिन एक समस्या उसके साथ में है, वो 23 घंटे सोती है, 1 घंटे जागती है बस सिर्फ। और वो समय है ब्रह्मा से मिलने का मुहूर्त। हमने मकान बनाया, घर बनाया, सबका मुहूर्त है, लेकिन ब्रह्म से मिलने का मुहूर्त था, खो दिया हमने। और जिस समय पर सबसे अधिक ऑक्सीजन होगी जब वो ग्रंथि जागती है। रात में क्या होता है? सारे पेड़ छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ब्रह्म मुहूर्त में ऑक्सीजन। और सूर्य उदय से 2.5 घंटे पहले सूर्य की किरणें धरती पर आ जाती है, इसको अणु आते धरती पर, उस पट को खोल देंगे वो और ऑक्सीजन खोल देंगे उसे। अब जो व्यक्ति उस खुली हुई पीयूष ग्रंथि में पढ़ाई करेगा, उसे 1-2 दिन नहीं, परीक्षा में नहीं, जीवन भर वो बात याद रहेगी। आपने पढ़ लिया कि ये सूत्र से ही होता है, ये पढ़ लिया आपने आज, और आपका नया सूत्र से बना लोगे आप। वो बीमार व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा वेद है पीयूष ग्रंथि। जो बीमार व्यक्ति सुबह सुबह जल्दी उठ जाए, ऐसे बैठ जाए, ओम का उच्चारण करे, उससे यदि कैंसर है तो वो कर्क्यूमिन रिलीज कर देगा। किसी को शुगर है तो वो लगाता ना, क्या बोलते उसको, इंसुलिन रिलीज कर देगा। इतना बड़ा पीयूष ग्रंथि है, जिसमें जिसको महारत हासिल करना है, रीढ़ की हड्डी सीधी करके सुबह ओम बोल के और फिर उस समय पढ़ाई करना है। और वो समय क्या है? ब्रह्म मुहूर्त से 2.5 घंटा पहले। ठीक है? अब विद्यार्थी की दिनचर्या कैसी हो? विद्यार्थी तो अरबों है आज दिन भारत में, लेकिन आदर्श जो विद्यार्थी होता है उसकी दिनचर्या क्या होनी चाहिए? वो कब उठे? सूर्य से 2.5 घंटे पहले। आज क्या होता है? बिस्तर में पड़े हैं, मम्मी चाह है, पढ़ाई करना, अगर वो तीर मार दिया, बस शेर मार दिया। उठना कब है? सूर्य से 2.5 घंटे पहले। फिर क्या करना, क्या आपको? क्योंकि आप 2.5 घंटे पहले उठ भी गए, पढ़ाई करने बैठ गए, फिर भी दिमाग नहीं लगा। अब उसमें बात और कब बड़ा होता है, उसको लेवल में करना, तब पढ़ाई दिमाग लगेगा आपका। वो क्या है? उठते ही करना है उषा पान, गुनगुना जल पीना है, जितना सूर्य कर सके। थोड़ा गर्म करो, जल करो, उसमें हल्की हल्दी डाल दो, उसमें उसको पियो। उसके बाद फिर क्या करना है? जल पीने के बाद तुरंत बाद क्या करना है? दंत धामनम करना है, दांत साफ करना है, क्योंकि दांत का और पेट का संबंध है। हम दांत साफ करते हैं ना, हम मसूड़ी मसाज करते हैं, दांतों की मसाज करते हैं, इससे आंखों की मसाज आती है और पेट ढंग साफ हो जाता है। जिसका पेट साफ नहीं होगा उसको सारी बीमारी आएंगी ही। एक सूत्र भी है, कफ पित्त बात क्या होता है? तो छोटा बच्चा होता है 14 साल की उम्र तक का, उसको कफ की समस्या होती है, वो कफ के प्रभाव में होता है, उससे हमेशा कफ की बीमारियां होंगी। छोटे बच्चों को कफ की बीमारियां होंगी, वो सब पित्त जनित रोग नहीं होंगे, उससे सिर्फ कफ के भी रोग होंगे। और हम 14-60 साल वाले, हम पित्त के प्रभाव में, हम
हमें जो बीमारियां होंगी सब पित्त जनित बीमारियां होंगी, मतलब पेट संबंधित होती है ना, पेट संबंधित पेट की समस्या होती है। बच्चों को हमेशा सर्दी खांसी बीमारियां होती है, कफ बीमारियां होती है, और सांस बोलने वाली बहुत बीमारियां होती है। तो हम पित्त के प्रभाव में हैं, और पित्त वाले व्यक्ति को सुबह ही सुबह मीठा नहीं खाना चाहिए। और हम क्या करते हैं, सुबह से चाय तो पीते उससे पहले कोलगेट देर रगड़ के 5 जगह को थूकेंगे, 5 जगह को थूकेंगे। इतने बड़े वो हैं। पहले तो हमने सुअर की हड्डी का चूरा रगड़ लिया दांत के अंदर, सुअर की हड्डी का चूरा कोलगेट में है, ये लाइव है, वो कंपनी वाले देख रहे होंगे। सुअर की हड्डी का चूरा रगड़ रहे हैं सुबह ही सुबह, एकादशी का व्रत है हमारा, तो रगड़ते। और दूसरा, हमारी कौन है ये धरती मैया है ना, उस पर दिया दाना थूक रहे हैं, उसकी अपमान कर दिया हमने। आप फिर बोलेंगे लघु शंका देह शंका, ये तो हमें कर्म में जाना ही है, तो हमें यदि हम त्यागेंगे तो हम समस्या होगी ना हमें। लेकिन थूकना क्या है, थूकना आवश्यक नहीं। हाँ, कफ की समस्या को समस्या जब थूको तो ठीक है, वैसे दे पचड़ और नहीं पचड़ तो हम डाल दिया हमने, वैसे थूक रहे की आदत होती है, दे दना। अब तो बेटी चश्मा लगा हुआ है। अब इसकी सबसे अच्छी दवाई मालूम क्या है, लार थूक। सबसे बेस्ट मेडिसिन है भारत पूरी ब्रह्मांड की, वो है सुबह सुबह का लार। आपने देखा कुत्ता होता ना, कुत्ता डॉक्टर पास कभी नहीं जाता, डॉक्टर जाता है ज्यादा क्या दौड़ लगा के, वो तो क्या करता है, चाटता है। शेर घाव होता है ना, कुछ चाट ठीक कर लेता है। मतलब लार सबसे बेस्ट है। यदि सुबह सुबह उठे हम, बासी जो हम सोते हैं ना रात को, हम सारी ग्रंथि सो जाती है, कोई काम नहीं करता, लेकिन 1 लाख ग्रंथि काम करती है। क्या काम करती है वो, लार बनाने काम करती है, सिलाई बनाने काम करती है। और हम सुबह से पचड़ पूरी दवाई थूक दी हमने। सबसे बेस्ट मेडिसिन है वो। सुबह उठे हम, उसको लार को काजल जैसे आंख में लगा ले हम, 3 महीने में चश्मा उतर जाएगा गारंटी के साथ। वो कोई महंगा व्यक्ति है, वो देखते ना कि ऐसा बात का तीसरा व्यक्ति देखते हुए बात करता है, ये होता ना कि ऐसा इधर देखा इधर देखते बात करता है, वो क्या बोलते उसको, यहाँ लगन क्या बोलते उसको, और आखा बोलते क्या बोलते उसको, है ना। यदि सुबह सुबह की लार उसमें लगा लिया 3 महीने तक, वो सीधा देख के बात कर रहा है, वो बीमारी खत्म हो जाएगी। चमत्कारी है लार। आपको भयंकर गैस बन रही है, फिर लार काम करेगी। उसके लिए क्या करना है, हम पानी कैसे पीते, मशीन चला दी, पानी मशीन चला। पीना कैसा है, 1 चम्मच पहले मुंह में पानी लो, उसको खूब घुमाओ, बच्चे पीते ना बच्चे, इसे पीना है, खूब घुमाओ उसको। जब 1 चम्मच 2 चम्मच बन जाए तब उसको पेट में उतारो, क्योंकि पेट में क्या बनता रहता है, अम्ल हमेशा। और ये क्या है, लार क्या है, क्षार है। अम्ल क्षार क्या करता है, नेगेटिव। गैस की बीमारी ठीक, गैस ठीक हुई, शुगर ठीक हुई, ब्लड प्रेशर ठीक हुआ, सारी बीमारी ठीक। तो ये क्या हमारी सबसे सर्वोत्तम मेडिसिन है ये, ठीक है। पानी पीना है, फिर दांत साफ करना है। दांत साफ करेंगे, मसूड़ी मसाज करेंगे ना, तो ये इसकी मसाज होगी, हमारी दांतों की मसाज होगी, और दांतों की मसाज हो गई तो बेसिकली पेट साफ होगा। और फिर पढ़ाई करना है, फिर पूरा दिमाग लगाए 25-30 बार ओम बोल के। फिर आप जो पढ़ोगे पूरा जीवन पर्यंत आपको याद रहेगा। वो सबसे अच्छी एक आसन है विद्यार्थियों के लिए, वो है शीर्षासन। कोई करता क्या यहाँ पे, करके दिखाओ। देखो ये वाला आसन होता है शीर्षासन। देखो ये इस टाइप देखना है, ये आसन शीर्षासन नहीं है, तो विद्यार्थी करेंगे ना तो सबसे अधिक माइंड सेट चलेगा। देखा ये विद्यार्थियों के लिए सर्वोत्तम। आप देखो मेरा चेहरा कैसा हुआ, मेरा चेहरा देखा आपने, लाल हो गया पूरा, मतलब कि पूरी बॉडी का ब्लड चेहरे पे आ गया, मस्तिष्क में आ गया,
और मस्तिष्क में अतिरिक्त यदि आपको प्रेशर पड़ेगा, आपको अतिरिक्त आपको प्रेशर पड़ेगा आपको ब्लड का, तो क्या होगा, सारी ग्रंथि एक्टिव होंगी, पिट्यूटरी ग्लैंड भी एक्टिव होगी और मजबूत बनेगा हमारा मस्तिष्क, तो पढ़ाई दिमाग लगेगा। और हम क्या करते हैं, हम बन के गधे, पूरा बोझ लेके पड़े यहाँ पे, घर क्या हो रहा है, रोटी बनी की बनी, खेत में फसल लगी नहीं, खेत की फसल खराब हो गई, पूरा बोझ हम लेके बैठे हुए हैं, पढ़ाई दिमाग का रहेगा, एकदम जीरो होना चाहिए, कोई दबाव नहीं, कोई टेंशन नहीं। आप सोचो, एक उदाहरण देता हूं आपको मैं, आज भयंकर बादल आ गए, ठीक है, आपकी फसल खड़ी खेत में कट के रखी हुई है, आप खूब टेंशन लो, टेंशन में मर भी जाओ, पानी आ गया, निकल जाएगा वो, समझे कि समझे, जो कल होना है वो हो के रहेगा, टेंशन नहीं लेना। और टेंशन यदि नहीं लेंगे हम गधे नहीं, फिर इंसान बनेंगे, हम खुश होते रहेंगे, हम मुस्कुराते रहेंगे। हम भगवान राम का चेहरा था हमेशा मुस्कुराता हुआ। आप शाम को जब चिड़िया खाएंगे, चिड़िया भेजाएंगे, क्या खुशी चिड़चिड़ा जाएंगे, खुशी चिड़चिड़ाएंगे ना, चिड़चिड़ा एकदम खुशी खुशी, हम भेजाएंगे ऐसे गधे बन गए ऐसे जाएंगे हम ऐसे, जैसे कि 10 मार दिया कोई नहीं स्कूल में। अरे मुस्कुरा तो लो कभी, गधा कभी नहीं मुस्कुराता, गधा हंसता क्या कभी, भगवान उसको दिए नहीं हंसने के लिए। हाँ, यदि कोई गधा हंसने की तैयारी कर रहा है, इंसान की तैयारी कर रहा है, और इंसान यदि कुर्सी में बैठा है ऐसे ही, तो गधा होने की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, हमेशा प्रसन्न मुद्रा में, और प्रसन्न मुद्रा में भगवान सबसे अच्छी भक्ति है। सबसे बड़ी भक्ति क्या भगवान की, मंदिर जाना पूजा करना तो है ही है, मंदिर जाना पूजा करना तो है ही है भगवान की भक्ति, लेकिन सबसे सर्वोत्तम व्यक्ति है हमेशा मुस्कुराता हुआ चेहरा। मतलब कि कोई यदि बहुत बेकार व्यक्ति हो जाए, टेंशन में आ जाए, और आपको देख के उसका आत्मा गदगद हो जाए, सबसे बड़ी भक्ति भगवान की, मुस्कुराता हुआ चेहरा। ठीक, हमने दांत साफ किए, पेट साफ किया, पढ़ाई करने बैठे हम, फिर 2 घंटे पढ़ाई करना है सुबह सुबह। और हम क्या करते हैं आजकल, हम बन गए उल्लू, रात भर देर दर पढ़ाई करके। जो व्यक्ति रात में जितना जगेगा उसका कफ उतना बढ़ेगा, और कफ बढ़ेगा तो पढ़ाई में उसका दिमाग कभी नहीं लगेगा, उसको बार बार नींद आएगी, उसका कैल्शियम कम हो जाएगा। रात में जागने वाला व्यक्ति हमेशा चिड़चिड़ा होगा, अब प्रैक्टिकल करना कोई बहुत चिड़चिड़ा होगा, बहुत चिड़चिड़ा होगा। वो जो होता है आतंकवादी होता है ना, आतंकवादी का कफ भयंकर बड़ा होता है, उसको खून देख के शांति मिलती है। आतंकवादी को टपका दिया, बिगड़ जाती, टपका दिया, मजा आ गया, उसने कब को शांत किया है। ये बहुत लंबा विषय, टप्पी बात का, ठीक है। रात में सोना कब है, 9 बजे, सुबह कब उठना है, 3:30 4 बजे, और फिर उस टाइम पे नहा धो के स्नान, फिर पढ़ाई करो, 15 दिन करके देख लो, चमत्कार। आप जो बोलो मैं हार जाऊं, आपको शक्ति ला सकता मेरे से, जो बोलो मैं हार सकता हूं, आपके लिए दिमाग से आप प्राप्त किया आपने तो, ठीक है। एकदम स्थिर बुद्धि, शाम को जल्दी सोना है, सुबह जल्दी उठना है। हाँ, एक गलती और करते हैं हम, तो छोटे बच्चे ना, छोटे बच्चे उसको सुबह मचका के उठाए, उसको छोटे बच्चों की स्कूल लगती है, कब लगती है, सुबह 7 बजे, उसको मतलब निपटा ही दिया बच्चों को एक तरह से, एक तरीके से बच्चे का पूरा नाश कर दिया जीवन का। होना क्या चाहिए था, जैसे आप उम्र के हो, मैं बिल्कुल पढ़ा हूँ, एक हाथ की चोटी है, खुल के तेरे देखता हूँ आपको, लेकिन तो दिखा एक हाथ चोटी है ना, ये पूरी पूरी है, ये जितनी चोटी होगी उतना ज्ञान होगा व्यक्ति के अंदर। इसका बहुत बड़ा विज्ञान है चोटी का, एंटीना हमारा ये उससे है ये लेके बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। क्या करना चाहिए उसके बाद में, सबसे पहले सुबह सुबह पढ़ाई करना हमें, ठीक है। ब्रह्म मुहूर्त में, हाँ एक तरीका और, बाल झड़ने टूटने चश्मा लगना ये कारण हो रहा है, पढ़ाई दिमाग लगना ये कारण हो रहा है, हमें नहाते ही नहीं आता। हाँ, कोई नहाते ही नहीं आ रहा, बाल तो निपटे ही गए, पूरे बाल नहीं पड़ गए पूरे, गंजे की खोपड़ी चौपड़ी और वही लगाना, फिर बाल उड़ गए, निपटा दिया पूरे बालों से, क्लिनिक ऑल क्लियर, पूरे वो ऑल क्लियर ही कर दिए,
टकली टकला दिख रहा है। नहाने का विज्ञान ये है, एक ट्रैक्टर है या एक ट्रक है, इंजन है ना, उसमें पानी डालते उसके अंदर, पानी डालते उसके अंदर हम उस इंजन को हमने ठंडा किया है, बस ये तो पूरा इंजन है। हम ठंडा करने के लिए स्नान करते हैं बॉडी को। हम हमारे घरों में पहले हमने, आज से हमने 5,000 साल पहले हमने 20-20 माले के मंदिर बना लिए। हम शौचालय क्यों नहीं बनाया हमने? उसका वैज्ञानिक कारण है, क्योंकि सुबह सुबह हम 4 बजे उठ के मंदिर जाते थे और हर गांव नदी किनारे बसा था, तालाब किनारे बसा था। तो हमारे पूर्वज क्या करते थे, पहले नदी में मतलब स्नान, अब शांति क्यों मिलती है नदी में स्नान करने से? हम जाते हैं ना, नदी में जाते हैं, हम स्नान करते हैं, शांति क्यों मिलती है? इसका वैज्ञानिक कारण है। हम पहले इतने उतरेंगे, अब इतने उतरेंगे ना पानी पहले हम, और फिर 4-5 मंत्र पढ़ेंगे, फिर धीरे इतने उतरेंगे, धीरे 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 इतने, फिर आखिर डुबकी लगाएंगे एकदम पूरा शांत। इसका सुना विज्ञान क्या है इसका? आपको ठंडी भयंकर लग रही, आपको ठंडे पानी से स्नान करना है, मतलब कि ताजा पानी होता है ना, उससे स्नान करना है सुबह सुबह। उसके लिए क्या कर रहे हैं, पहले पानी हटा ले, 15-20 लोटे पानी हटा ले, हम यहीं डाले 4-5 लोटे, फिर यहाँ डाले, फिर यहाँ डाले, फिर ऐसे डालते रहो उसको। तो अब ये इतना पानी डालोगे ना, इतना पानी डालोगे आप, अब इतनी पहले ठंडी लगेगी आपको, इतना सा गर्म हो जाएगा आपका, पानी डालते रहोगे ना, इतने इससे आपको गर्म हो जाएगा, ये ठंडी लगेगी, फिर यहाँ डालोगे, फिर ये गर्म हो जाएगा, धीरे 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 उसकी पूरी बॉडी को मेंटेन करना है। सबसे आखिर में डालना सिर के ऊपर। अब होता क्या है, गए यही होता है ना, स्कूल जाना है, 5 मिनट बचे ले, चलो चलो चलो। सबसे आखिरी में सिर के ऊपर पानी डालना है, क्योंकि उससे एकदम ठंडा करना है, रिलैक्सेशन करना है। अब ऐसा स्नान करके देखो, आपको 24 घंटा आपको टेंशन नहीं रहेगी, आपको एकदम खुश चला रहेगा आपका। अब इसका वैज्ञानिक कारण सुन लो क्या है स्नान करने का। ये जो हमारी मोटी चमड़ी है, देखो पहले हमको करना, गुनगुना पानी पीना है, दांत साफ करना है, पेट साफ करना, फिर स्नान करना, फिर बड़ी करने बैठना, ठीक है। अब इसका वैज्ञानिक कारण क्या है, ये जो मोटी चमड़ी है ना हमारी, ये और पैर की मोटी चमड़ी है, ये सेंसर है शरीर के, इसमें कुछ टच होगा ना तो पूरे मैसेज देंगे। व्हाट्सएप होता है ना, व्हाट्सएप मैसेज देते हैं हम, बस ये व्हाट्सएप हमारा है, मस्तिष्क को मैसेज देने के लिए। अब ये बताएगा, इसमें पहले पानी आया, पैर पे यहाँ पानी आ रहा है इसमें, तो मैसेज देगा कि शरीर बॉडी में एक ठंडी वस्तु आ रही है, तो शरीर क्या करेगा, उसको धीरे उसको मेंटेन करेगा, गर्म करेगा, धीरे 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 गर्म करेगा। आप कभी अप्रैल महीने आप जाना गंगा जी जाना, हरिद्वार कहीं चले जाना, उसमें स्नान नहीं कर सकते, इतनी गर्मी में, वहां भी गर्मी होती है, बहुत ठंडा पानी। यदि इस ट्रिक से आप स्नान करोगे, अब उसमें 3 घंटे स्नान कर सकते हो आप, पूरी बॉडी को मेंटेन करो, आधे घंटे में सिर डुबाओ, धीरे 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 आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, उसको मेंटेन करते रहो आप। और जब आप सिर डुबाओगे ना, फिर आप उसमें तेल लो, कुछ भी कर लो, फिर आपको ठंडी लगेगी नहीं। आपकी बद्रीनाथ जाना होगा, आपका कहीं बद्रीनाथ कभी जाओ, बहुत उबलता हुआ गर्म पानी है, चारों ओर बर्फ है, तो भगवान कितने चमत्कारी हमारे, भगवान चमत्कार कितने हैं, बर्फ है, उनको भक्त आएंगे तो उन्होंने गर्म पानी रखा है भक्तों के लिए। अब जब स्नान करते हैं ना उबले हुए पानी में, तुरंत डुबकी लगा निकल जाएंगे, एकदम गिर जाओगे, चक्कर जाएंगे आपको। यदि इस ऐसी प्रेक्टिस करोगे आप, पहले इतना धीरे तो मेंटेन करोगे ना, उसमें 3 घंटे नहाओ गर्म पानी में, आप कोई समस्या नहीं। तो नहाने का तरीका, किसी को चश्मा लगा हो, इस तरीके से नहाओ, चश्मा होता है गारंटी स्नान, एकदम मन रिलैक्स होगा। जो पूरे पानी बता रहा हूँ, रिलैक्स होने के लिए बता रहा हूँ, वो रिलैक्स होने के लिए क्या लेते हैं आप, 4 पत्ती शक्कर है ना यहाँ पे, शक्कर 4 पत्ती है यहाँ पे, लाओ दे एक चम्मच, वो तुलसी पत्ता 2 पत्ते लेना, मैं चमत्कार दिखा दूंगा यहाँ पे, 2 तुलसी पत्ते और शक्कर का पत्ती 1 चम्मच बस, तुलसी नहीं, हाँ शक्कर का पत्ती ले आओ। देखो हम सुबह सुबह क्या करते हैं, हम सुबह सुबह क्या करते हैं, हम चाय पीते तो क्या करना है, ये सब दे देना या शौक छोड़ा, हाँ नहीं पीते, नहीं पीते। आप देखो उससे तरीका बताऊं मैं, अब आपने पढ़ाई पूरी कर ली, सुबह सुबह स्नान कर लिया, पढ़ाई कर ली, स्नान सब कुछ कर लिया आपने,
और आपने चाय पी ली, सारा सत्यानाश मुर्गों पर एक कर दिया आपने। आपको प्रैक्टिकल भी दिखा रहा हूँ आपको प्रैक्टिकल भी दिखा रहा हूँ आपको मैं। सुबह ही सुबह हमने यदि चाय पी ली तो सारा मुर्गों पर हमने एक कर लिया। हाँ बस। आपको चमत्कार दिखाता हूँ, देखो चाय सत्यानाश कैसे करती है। क्या तो चारा दुर्गा खाने में लगी, दुर्गा खा एक दो पत्ती को लिया, चमत्कार दिखा दूं। जो भगवान ने दिया वो कितना अच्छा और ये कितना बेकार है। आपको ऐसे मजबूत लगती है आना भाई ना कोई मेरा एक बहुत भी बात का हो रहा था। चलो पूरी ताकत लगाना है बॉडी की। आप हाथ दीजिएगा तो आप पूरा स्ट्रेट करो, आप हाथ दीजिएगा ना मैं हाँ ताकत लगाओ पूरी लगाओ। देखो इसकी ताकत लग गई है हाथ नहीं हो रहा है, वो ताकत लगाओ एक बार कर लो फिर बोलेंगे हाँ लगाओ। देखो ये ताकत हाथ नहीं हो रहा, ठीक है। और हमने सिर्फ क्या रखी, चाय पत्ती पिलाई नहीं अभी इसको, सिर्फ रखी हमने। ये देखो ये क्या बता था कौन है, ये बॉडी की सेंसर है ये। इसमें हमने चाय पत्ती मल इसको बनाई है, हमने मलेंगे ना बिगल चाय खाए हुए पूरी बॉडी में चाय पत्ती से असर चला गया इसके अंदर। ये आप देखना चमत्कार देखना भैया, ये इसको हमने पूरी बॉडी भेज दी ना। अब मुष्टि का बनाओ, अब फिर वही ताकत लगाओ वही ताकत लगाओ, खत्म है ना आपको। और लगाओ ताकत लगाओ ना, लगाओ और लगाओ। सोच लो हमने चाय पत्ती हाथ में रखी, शरीर पूरा खत्म कर दिया, हाथ में रखते हैं हम तो रोज कुंडे पी रहे हैं। हम तो कुंडे से पी रहे कि नहीं हमने आज तक 50 कुंडे चाय पी लिए तक। कितनी पी लिए तक हमने 50 कुंडे चाय पी। फिर अब यदि ये ताकत होगी, युवा व्यक्ति है इसको देखो वो चाय पिला। हमारे देश में कहा था अंग्रेज आते अंग्रेज, उस समय भगत सिंह भी था, चंद्रशेखर आजाद था, उनकी भुजा में बल था। अब एक क्रांतिकारी को तोड़ा कैसे जाए, पूरे भारत को बर्बाद कैसे किया जाए, पूरी भारत की संतानों को बर्बाद कैसे किया जाए, चाय पिला दो ऑटोमेटिक कमजोर हो जाएगा। हाँ वो शक्कर है ना, शक्कर भी ये विदेशी है, हमारे देश में शक्कर नहीं बनती थी, पहले गुड़ बनता था। अब यह गुड़ होता ना, गुड़ हाथ में रखता इसकी ताकत पूरी बढ़ जाती, तुरंत बढ़ जाती। अब देखो गाय क्या खाती है, घास खाती है ना, चाय देखो ताकत बढ़ेगी। अब इसकी चिकित्सा भी है, किसी को खून कम हो रहा है ना, किसी को ब्लड कम होता है, एचपी कम हो रहा है, किसी का खून कम हो रहा है, इसको यदि हम 1 महीने में 15 दिन पी ले, हम इसको कूट के जूस बना के, जीवन भर एचपी कम नहीं होगा। चमत्कारी है दुर्गा, ये छोटी मोटी चीज नहीं है, ये कहने के लिए घास है, लेकिन सीता माता का भाई है ये। तुमको नहीं पता सीता माता का भाई है कि नहीं है? देखो सीता माता जन्म कहां हुआ, धरती से हुआ, धरती की बेटी है, उसका जन्म धरती से हुआ। जब रावण गया था सीता माता के पास प्रस्ताव लेके शादी का, तो सीता माता ने घास का तिनका नहीं किया था, बस किया था कि नहीं किया था, देखी कि ना आपने? जब रावण जाता था वहां पे, हाँ तो तिनका उनका भाई था, उसको सहारे के रूप में रखा था। फिर दोनों का जन्म एक जगह से हुआ है, रक्षा किया, ठीक है ना। तो इस तिनके ने सीता माता की रक्षा की थी, हमारे घर का रखा, देखो कैसा किया, आपको दिखाता हूँ। फिर तुलसी होती ना, वो ताकत ज्यादा आती। जो भी औषधि हमें, जो भी धरती पे लगी हुई है, जितनी वनस्पतियां धरती पे है, सारी औषधि, आप नाम पूछो बताऊंगा आपको मैं। आप बोलते हैं बबूल बेकार है, बबूल भी औषधि है। बबूल का कौन ताकतवर बनाता व्यक्ति को, ठीक है। बबूल की पत्तियां, किसी के दांत में कीड़े लगे, भयंकर दर्द हो रहा है, दांत भयंकर दर्द तड़प रहा दांत में, उसकी पत्तियां फिर रगड़ो, उसका पानी, उसको घोल बनाओ, रगड़ो वहां पे, चमत्कार 1 घंटे में दांत का दर्द बंद हो जाएगा। सब औषधियां हैं। अब पूछो मैं उसके बारे में बताऊंगा आपको मैं। हाँ पीपल हार्ट अटैक के लिए पीपल है, उसको कूट लो पत्तों को, दूध में उबाल के पियो, बढ़िया है, हार्ट अटैक ठीक करेगा। देखो अब इसका रस पहले बॉडी में भेज दे पहले। अब बनाओ मिट्टी का, बनाओ लगाओ ताकत। ये चमत्कार है, गाय घास खाती है और हम चाय पीते हैं।
समझ गए कि समझ गए? आज से जिसके बुद्धि होगी, ये जो गधा होगा वो तो पिएगा चाय, गधा को अकल थोड़ी होती है। जिसमें बुद्धि होगी चाय आपसे छोड़ेगा। ठीक है, शक्ल देखो। अब एक ताकत इसने किया भी, अभी ताकत इसने किया भी। आप देखो ताकत थी कर ये शक्कर है, हम खूब फटकार दें, बग्गे बुग्गे मारते हैं, बस शक्कर बग्गे खाते कि जो आते हैं। हाँ ये गुड़ की खाओ पहलवान बनोगे, और शक्कर की खाओ मर जाओगे पूरे। खत्म। हाँ बना मुझे का बना आपको ये काम खत्म हो गया। और ताकत लगाओ, लगाओ ताकत लगाओ, खत्म। ताकत लगाओ, खत्म। और लगाओ एक बार, ये लो खत्म। जाओ बैठो। ठीक है, आप जो गधा होगा बहुत चाय पिएगा। और एक चीज और, आप कल परीक्षण करना, एक बाल्टी चाय बनाना, हाँ एक बाल्टी चाय बनाना और गधे के पास ले जाना। गधा नक्को चाय नहीं पिएगा, गधा चाय को सूंघेगा भी नहीं, और हम गधे सूंघ रहे हैं, पी रहे हैं। चिड़िया कभी चाय नहीं पीती। आप सोचो करोड़ों चिड़िया निकलती हमारे गांव में, उसमें एक भी 1 इंच मोटी नहीं है। सोच तो लो जरा, करोड़ों चिड़ियाओं में एक चिड़िया भी पतली दुबली पतली नहीं है, सब एक साइज की। क्यों है? क्योंकि वो प्रकृति को मां मानती है, और हम प्रकृति को भोग की वस्तु बना लिया हमने। वो दिनचर्या का पूरा पालन करती है। सूर्य उदय से पहले उठ जाती चिड़िया, उठती कि नहीं उठती? पूरी चिड़िया निकल जाती है। अब सूर्य अस्त से पहले घर में घर जाती है, और हमारे रात को 12 बजे और खाएंगे रात को 2 बजे। गधा रात को 12 बजे नहीं खाता और हम खा रहे हैं। शुगर, बवासीर, पूरी तरह से बीमारी है। जो जितनी लेट भोजन करेगा वो उतना बड़ा बीमार होगा। तो आज से हाँ भोजन का, अब विद्यार्थी जीवन में भोजन कैसा होना चाहिए? विद्यार्थी का भोजन होना चाहिए, सूर्य उदय से 2.5 घंटे तक भोजन कर ले वो कह रहे कैसा? आज टिफिन क्या कर दिया पता है? टिफिन क्या किया? नाश्ता, लंच, डिनर। सुबह इतना 12 बजे इतना, रात को ये लो। हाँ रात को इतना खाते हैं और खाते ही तुरंत सो जाएंगे, तो एमपी आ जाएगा आगे। ये साहब एमपी बाहर निकल जाएगा। होता कि नहीं होता? रात को ये लो, चलेंगे कैसे जाएंगे वो? ऐसे वो चिड़िया, इसीलिए चिड़िया खुश होती है और हम दुखी होते हैं, क्योंकि चिड़िया है ना, चिड़िया प्रकृति का पूरा पालन करती है। चिड़िया कभी रात को नहीं खाएगी, कभी धोखे से नहीं खाएगी वो। और आप 12 बजे जाके देखना है नदी किनारे, सारे पक्षी नदी किनारे मिलेंगे। उसका विज्ञान क्या है? जब हम कुछ भी खाएं, पानी पिए 2 घंटे बाद, आप देखो पूरे पक्षी जाते उड़ के सब चूकते रहते हैं, लेकिन 12 बजे वो नदी किनारे आते हैं, सब पानी पीते हैं 2 घंटे बाद। बंदर भी हार्ट अटैक करने जाए बंदर को, सुबह सुबह भर पेट छक्के खाता हो और 12 बजे नदी किनारे मिलता है। बस ये नियम भी बना रहे हम, सुबह इतना खाएं पूरा बचेगा। हाँ सुबह सुबह का भोजन तृप्त करेगा मन को, आत्मा तृप्त होना चाहिए सुबह सुबह भोजन में, तब पढ़ाई पूरा दिमाग लगेगा आपका। ठीक है, और आपको बोलते ना खाने का आलस नहीं आ गया आपको, आलस आ रही मतलब कैल्शियम कम है, और कैल्शियम की दवाई क्या है? चूना है। चूना कैसे लाए हम? सुबह सुबह गुनगुना पानी में जीरे के दाने डाल दो, उसको पियो। अब पहलवान कैसे बने हम? पहलवान बनाने के लिए इंजेक्शन लेते हैं, गोलियां लेते हैं, उसमें कैल्शियम होता है। हमारे पास भी कैल्शियम है, भरपूर कैल्शियम है, वो है चूना। उससे बड़ा कैल्शियम है हमारे पास, वो क्या है? उससे बड़ा कैल्शियम है, जिस विद्यार्थी का दिमाग कमजोर होगा कैल्शियम कम है, जिस विद्यार्थी का दिमाग कमजोर होगा उसका कफ बढ़ा हुआ है। कफ कम करने के लिए गुड़ का खाना है। घर का हुआ है।
देखो आपको कब बड़ा ना गुस्सा आ रही, चिड़चिड़ा, पढ़ाई में दिमाग लग रहा है, क्या खाना चाहिए? गुड़पट्टी। अभी त्योहार बना था संक्रांति, संक्रांति में ठंडी हवा चलती है कि नहीं, बहुत हवा तेज चलती है, बहुत ठंडी होती है। हमारे ऋषि वाली गुड़पट्टी, गुड़पट्टी खाएंगे, ठंडी की समस्या नहीं होगी, सर्दी खांसी टेबलेट आपके लिए वो। और हम खा रहे डेयरी मिल्क, मीठा मतलब सब बोलेंगे डेयरी मिल्क। आज की हमारी इतनी हरामी सरकार हो गई है, तो गुड़पट्टी का प्रचार कर लेती सरकार, टीवी दे देती, टीवी पे गुड़पट्टी का आता, एक भी बच्चा बीमार नहीं होता, एक बच्चों को चश्मा नहीं लगता, और एक भी बच्चा कमजोर बुद्धि वाला नहीं होता, गारंटी के साथ। हमें कमजोर बनाया है, हमें कमजोर बनाया हमें सरकार ने, क्योंकि सरकार का दायित्व बनता है गलत चीजों का प्रचार टीवी पे नहीं होना चाहिए। आज हो रहा है। और सोचो हमारे यहाँ पे भारत में बेटी को पूजने का नियम है कि नहीं है? देवी मानते कि नहीं मानते, लेकिन टीवी का दिखाते हैं, टॉफी खा के लड़की पटा लेते हैं, वो दिखा रहे कि दिखा रहे, वो टॉफी खाता है बैठ जाती है, वो ये होता ना, एक कोलगेट करता 5 मिनट दिया बैठ जाती है। मतलब इतना निका हमारा इतना चरित्र गिरा दिया। जहां बेटी की पूजा होती थी उसे भोग की वस्तु बना छोड़ दी, क्या कपड़े पहनाते हम टीवी में देखते हो ना। ये हमारी सरकार का दायित्व है, सरकार इसकी जिम्मेदार है। सरकार ने हमारा चरित्र का हनन किया है और सरकार ने हमें बीमार बनाया है, क्योंकि उनका दायित्व बनता है इन चीजों का प्रसार ना हो। आज हमारे घर में किसी की मौत होती है, हमारे आंख में आंसू नहीं आते, क्यों? उसकी जिम्मेदार सरकार है, उसकी जिम्मेदार सरकार है। क्यों? क्योंकि टीवी में जो सीरियल्स आते हैं, जो फिल्म आती है, उसमें हम क्या दिखाते हैं? हमेशा मर्डर ही मर्डर दिखाते ना, ये मर गया वो मर गया। हम रोज तो मरना देखते थे, हमको घर वाला मर गया, क्या मासूम आएंगे। हम जब व्यस्त होते ना, हम 5 लाख बार मर्डर के केसेस टीवी में देख लेते हैं। सोच लो आप, हम रोज एक ही चीज को देख रहे हैं, हमारे आंख में आंसू कहाँ आएंगे? हम आंसू कहाँ आते? सास भी बहुत ही उसमें झगड़ा भाई ढुल ढुल रोती है हमारी बहन, खाना बनाते बनाते रो देती है, बाप रे घर टूट गया। और हमारे यहाँ पे खत्म हो गया साइड पड़ोसी, मतलब ही नहीं है। हमारे चरित्र का गिराने का काम सरकारों ने किया है, आज मदद कर रहे हैं, इसमें बोलने में कोई दो राय नहीं है। भोजन कैसे होना चाहिए? सूर्योदय के 2.5 घंटे तक करें हम। अब कैल्शियम की बात करें, कैल्शियम के लिए क्या करें हम? कैल्शियम किसमें है पता? किसी को कैल्शियम किसमें है? गाय का दूध। हाँ, गाय का दूध, 1 गिलास गाय का जो दूध होता है उसमें सिर्फ 20 यूनिट कैल्शियम है। कितना है? 20 यूनिट। आज का विज्ञान क्या बोलता है? जिस चीज को जितना फॉर्मेट करेंगे हम उसकी गुणवत्ता कम होती रहती है, लेकिन गाय का विज्ञान गो विज्ञान है, जितना फॉर्मेट करेंगे गुणवत्ता उसकी उतनी और बढ़ेगी। हमने दही बना दिया, उसका हमने उसमें कैल्शियम कितना आ गया? 100 यूनिट। दही में 100 यूनिट कैल्शियम है, उसको हमने और फॉर्मेट कर दिया, उसका मठा बना दिया, मई बना दिया हमने, उसमें कैल्शियम आ गया 1000 यूनिट। फ्री मिलता है, फ्री मिलता है। पहले हमारी माता बहनों के है ना पेट ही पेट थे, आज कमरे बन गए। पहले कमर करती ना, पहले वो मैं करती ना, पहले सुबह 4 बजे कमर ही सही हो, और आज ये योग कर रही है, कमर नहीं कर रही है, तो सब कुछ कर रही है, कितने डांस कर लो, कितने योग कर लो, फिर भी यही है। पहले हमारा रसोई का था ना सबसे बड़ा जिमखाना था वो। नॉर्मल डिलीवरी चाहिए आपको, चटनी बनाओ, पहले बात है ना, नॉर्मल चटनी बनाते हैं पहले, और आज फोन टेक से काम करवा रहे हैं। सत्यानाश। डॉक्टर क्या बोलते हैं? आराम, जितना आराम करो उतना आराम करने के डॉक्टर बोलते हैं ना। यदि चटनी का विज्ञान ये है, हम चटनी बनाते हैं ना ऐसे, पूरा प्रेशर नाभि पे लगता है, और गर्भाशय की सबसे अच्छा व्यायाम होता है। यदि गर्भवती कोई बहन है, यदि वो घट्टी का आटा पीस ले 7 महीने तक, नॉर्मल डिलीवरी पक्की। लेकिन फोन टेक से घर ही डॉक्टर का रेस्ट दो, रेस्ट देने तो पेट कटेगा पक्का है। उनको पैसे नहीं मिलेंगे ना, उनको इसलिए तो बेड रेस्ट करो, 10,000 हमको दे जाना, ठीक है। तो 1000 उसमें कैल्शियम आ गया उसके अंदर, वही छाछ 1 गिलास ही है, उसमें 1000 यूनिट कैल्शियम आ गया।
उसमें यदि हमने चूना मिक्स कर दिया जीरे के दाने के बराबर उसी छाछ में 1 गिलास में, उसमें कैल्शियम कितना आ गया पता है? उसमें कैल्शियम आ गया 4000 यूनिट कैल्शियम उसमें आ गया। और सोचो जो बच्चा सुबह सुबह खाली पेट इसको पिएगा, उसमें गुड़ मिलाना है, लेकिन बोलते हैं ना सर्दी खांसी, लेकिन ये विज्ञान गाय का बोला मैंने, गाय मचाने भैंस का, ये गाय का विज्ञान है। गाय का दूध से इतना कैल्शियम बनता है। सुबह सुबह इसको हमने मत लिया, घोट लेना इसको हम, उसमें चूना मिक्स कर दिया, उसमें गुड़ मिला दिया, क्योंकि यदि हम छाछ को और दही को बेसी खाएंगे हम तो नुकसान करता है वो, उसमें गुड़ मिलाएंगे कोई समस्या नहीं होगी। सुबह सुबह खाली पेट यदि हम ये 1 गिलास यदि हम पी ले हम और फिर पढ़ाई करने बैठे, सबसे बढ़िया कैल्शियम, पाचन क्रिया दुरुस्त, गैस है सब ठीक, इससे 100 बीमारी कंट्रोल में होती है। किसी की नाक की हड्डी बढ़ गई ना, डॉक्टर नाक काट दो, हाँ डॉक्टर को ऑपरेशन करने का। भारत में बोलते हैं नाक कट गई सब कुछ गया, और हम लोग नाक कटा लेते। यदि किसी की नाक की हड्डी बढ़ गई वो ऑटोमेटिक कट जाएगी उस कैल्शियम से, बड़ा हुआ कैल्शियम है ना, कैल्शियम बढ़ गया उसको भी काट देगी। किसी की रीढ़ की हड्डी में हो गया, सुबह सुबह कैल्शियम लेंगे हम छाछ वाला तो रीढ़ की हड्डी बन जाएगी। सोचो कितना बड़ा विज्ञान है। गाय पूछती है अंदर कि घटेगा तो उसको बढ़ा देगी, बड़े को कम कर देगी। इतना बड़ा विज्ञान, चमत्कारी विज्ञान है। कैल्शियम के लिए सुबह सुबह भोजन करना, आपको भरपेट भोजन करना है, और सुबह सुबह भोजन में खट्टा भी और मीठा भी हो, इसका ध्यान रखें हम। 6 रस होता है ना, 6 रस पड़ेगी और 6 रस किया आपने, 6 रस होते हैं और 6 रस रोज लेने होते हैं, लेकिन हम लेते ही नहीं। दे मचका के मीठे मीठा कड़वा भी एक तरह से, लेकिन एक नाटक आता है ना तारक मेहता का उल्टा चश्मा, वो उसमें कौन मेहता की पत्नी बोलता है करेला नहीं खाना, वो करेला को उसने इतना बिगाड़ दिया बच्चे करेला नहीं खाते। उसकी पत्नी है ना करेला करेला करती, तो उसका वो तारक मेहता ने उसका इतना दुष्प्रचार कर दिया करेला का, और बच्चे करेले खाने बंद कर दिए। वही देख देख के करेला सबसे सर्वश्रेष्ठ औषधि है। सुबह सुबह भोजन खट्टा मीठा भी हो, ठीक है, और भोजन के घंटे बाद पानी पिए हम, और शाम को भोजन कब करें हम, रात को भोजन कब करें, रात को 11 बजे, सूर्य उदय के 40 मिनट पहले हम भोजन करें। हो सके स्कूल जाओ ना, हाथ पैर धो, भोजन कर लो, घूमने फिरने निकल जाओ। क्योंकि शाम का नियम ये है, शाम के भोजन के बाद में घूमना अत्यंत आवश्यक है। खेलने निकल जाओ, क्योंकि ग्राउंड पे जाना अत्यंत आवश्यक है। हम सब बंद कर दिया इसलिए। और तिलक, तिलक का बहुत बड़ा महत्व है। तिलक की 1 घंटे की कथा है, छोटा मैं शॉर्ट फॉर्म में बोलता हूं आपको। मैं तिलक क्यों लगा, क्यों लगा तिलक? हमारा 7 चक्र है ना, ये क्या है, ये आज्ञा चक्र है। यहां से सारी आज्ञा निकल सारी, आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये आज्ञा, ठीक है। आप घर से निकलो, आप बताइए काम कैसे करना, पूरा बता रहा हूं उसका मैं, सुबह शॉर्ट फॉर्म में। आप घर से निकले, आपको भिखारी दिखा, आप 2 कदम के लिए रुकेंगे, आप फिर आपको रुकेंगे, सबके रुकते हैं। इसने मैसेज दिया, आप रुको, फिर मैसेज कहां गया, यहां पे। विशुद्धि चक्र है ये, आज्ञा चक्र, विशुद्धि चक्र। मतलब कि जैसे मैं पत्रकार हूं, यहां से खबर बनाई मैंने, संपादक को दी, संपादक ने छाप दी, खबर अकल के पेपर में आ गई तो ठीक है, और खबर दिखाई होगी तो संपादक भ्रष्ट है, मतलब बस इसका भी है। आप आज्ञा ने इसको मैसेज दिया, ठीक है। यदि हमने उसको कुछ दे दिया, ठीक है, हम फिर आगे बढ़ गए हम, ठीक। फिर वो मैसेज कहां गया, हृदय का पास, हृदय के पास वो मैसेज आ गया वाला। और हम स्कूल में आ गए, हमने बता दिया कि यार वो भयंकर भिखारी था, उसको ये दे दिया मैंने, तो क्या आप सोचो अब इसका दूसरा विश्लेषण होता है इसका। हम जा रहे थे, भिखारी को देखा 2 मिनट के लिए, हमने उसको कुछ दे दिया, तो आपको थायराइड बीमारी नहीं है, आपका विशुद्धि चक्र ठीक है, आपका थायराइड होता ना यहाँ पे, आपका ये ठीक है, ठीक। फिर यही मैसेज हार्ट के पास गया,
वो बात आगे चल गई और फिर हमने वो बात को पूरी उगल दी, हमने बात को पूरी बता दी ना लोगों में, प्रचार कर दिया उसका, तो हम उस बात को पचा नहीं पाए तो आपको पेट की समस्या है। और यदि यही बात आप पचा गए, स्वादिष्ठान चक्र होता ना, चला गया मूलाधार चक्र में। ये 7 चक्र की कहानी पूरी, बहुत 1-2 घंटे का व्याख्यान है पूरा, इसको बहुत शॉर्ट में कहा मैंने। और हम तो रोड पे निकलते हैं, ये तीसरी आंख है भगवान शंकर की, सबकी तीसरी आंख है। ये 1 सेकंड में 360 फोटो खींचती है यहाँ पे। अब हम कहीं गए, हमने कुछ सिनेमा में कुछ देखा, अब सारी फोटो उसमें सेव करके पुलिस ग्रंथि में रख ली। वो खतरनाक गलत फोटो आती ना, हम कुछ गलत काम देख लिया हमने और हमारे उसमें सेव हो गई, समस्या का कारण बन जाएगी वो। यदि हमने तिलक लगाया है तो जो फोटो गलत फोटो है उसको डिलीट मार देगी, अच्छी फोटो ही अंदर सेव होगी, अच्छे वीडियो ही बनेंगे। आप इसका परीक्षण करना, आप कोई ध्यान बैठो, कभी चलते घूमते फिरते आपको वीडियो मस्तिष्क में घूमेगा कि बचपन में ऐसा था, इस दिन यह जगह गई थी, एकदम पूरा चलचित्र हो जाएगा उसका, पूरी फोटो बन जाएगी, बनती किसी देखी कैसी कि इस दिन हम यहाँ पे गए थे, ऐसा किया था सर, वो अगर हिसाब के साथ में बस वो पीयूष ग्रंथि में वो वीडियो बनकर लोड हो गया था वो वाला पूरा। बहुत लंबी कहानी है। आपका मेन मकसद बस एक यही है, एक तो चार छोड़े हम, तनाव कम कैसा करें हम, चार छोड़े हम और तनाव पूरा कम करें हम, सुबह ही सुबह पढ़ाई करें हम, भोजन 2.5 घंटे तक करें, पानी भोजन के 2.5 घंटे बाद पिए, 40 मिनट पहले पिए। आपको पानी पीने की लत लगी, अच्छा पानी क्यों नहीं पिए, थोड़ा सा इसका विश्लेषण करना रहेगा इसका। हम भोजन कर रहे हैं, ठीक है, हमारे पेट में क्या हम शरीर बना 5 तत्वों से, अग्नि भी है, अग्नि उत्पन्न होगी भोजन पचाने के लिए। हम खाना खा ही रहे हैं और हमने गटगट पानी पी लिया, क्या होगा, अग्नि का सत्यानाश, अग्नि बुझ जाएगी। अब जो खाओगे साथ सड़ेगा तो गैस बनेगी। तो पानी पीना है 2.5 घंटे के बाद, 1.5 घंटे के बाद भोजन के। और जब भी पानी पियो बैठ के पानी पीना है, खड़े खड़े दूध पीना है और बैठ के पानी पीना है। किसी हार्ट अटैक की भयंकर बीमारी हो, 1 गिलास गाय का दूध, उसमें 3 से 4 चम्मच मिलाओ गाय का घी, शुद्ध गाय का घी, उसको 50 फेंट लो और खड़े खड़े पिला दो, 20 दिन में हार्ट अटैक के सारे इलाज खत्म हो जाएंगे। इतना चमत्कारी है। और पानी बैठ के पीना है। जो व्यक्ति पानी खड़े खड़े पी रहा है वो, उसे बीमारी होगी, घुटना दर्द, कमर साथ ज्यादा हो जाएगा, हार्ट अटैक। अब किसी को प्रश्न पूछना, प्रश्न है कुछ, किसी कुछ प्रश्न है, कुछ प्रश्न पूछना किसी को, पूछना है कुछ हमारी बात, किसी को पूछना क्या प्रश्न, सबको बात समझ में आई है। आज के बाद आप खुद बोलना, जो चाय हमने गधा किस बोलना, गधा है, तो क्या बोलना, गधा है। जो चाय पिए वो गधा। सब संकल्प ले लो आज कि हम लास्ट बार चाय छोड़ेंगे, और छोड़ना तो ही नहीं, चुपचाप बैठे रहना, छोड़े तो ही बोलना, संकल्प लेना। संकल्प का बहुत बड़ा विधान होता है भारत में, झूठा संकल्प कभी लेते, झूठा संकल्प कभी लेना चाहिए, संकल्प झूठा संकल्प। जिसने झूठा संकल्प लिया जीवन तैस नहीं मिलेगा। हाँ, हाथ करो, जो छोड़ो कोई लेना, जो नहीं छोड़ो वो बैठे रहना, मैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो हाथ करो, तुम सब पियोगे क्या, पियोगे तुम, हाथ करो। हम सभी वैसे तो ऐसा है, वैसे तो ऐसा है चिड़ी जैसा, वैसे तो ऐसा ही है, और बैठ के खाओ देखने के बाद भी। हाँ, हम सब संकल्प लेते हैं, आज के बाद चाय नहीं पिएंगे, और जो पिएगा इसके नुकसान बताएंगे, प्रैक्टिकल बताएंगे, ठीक है। अब सब संकल्प लिया बेटा, हाँ गलती से पी लिया ना तो भी समस्या होगी, ठीक है। पेट दुखेगा, सभी बोलेंगे। चलो, आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का बहुत धन्यवाद जो आपने
मुझ जैसे तुच्छ व्यक्ति की बात सुनी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।